गुजरांवाला से खबर से आपको आगाह करते हैं, जहां गुजरांवाला के इलाके थाना ततलियाली से 8 बेगुनाह मसीहों को जेल भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक इरफान मसीह और उसके भाई और दीगर मसीहियों के खिलाफ थाना ततलियाली में झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर पाकिस्तानी मसीहियों का हुकूमत से उनकी बाजियाबी का मुतालबा। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। गाँव कोटली बलिया तहसील नौशहरा मिरका ज़िला नारोवाल के गरीब मसीही इरफान मसीह, उसके भाइयों और दीगर मसीहों के खिलाफ थाना ततलियाली में झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की भरपूर नजर कि एक इरफान मसीह नामी मसीही ने, जो चर्च का एल्डर है, कोटली बलिया का वो रहशी है, उसने ये एक FIR दर्ज करवाई और इस FIR में ये तहरीर है कि गांव के एक पास और जिम्मेदार राणा मंजूर ने अपने ड्राइवर के जरिए मसीह कब्रिस्तान में हल चलाकर मसीहों की कब्रों को मसवा किया। बड़ी मुश्किल से ये FIR दर्ज हुई और मैं आपको बताऊं कि ततले वाली पुलिस जो है वो किस कदर उस जिम्मेदार को प्रोटेक्ट कर रही है, किस कदर उसके दबाव में है कि जब ये FIR दर्ज की गई तो इसमें कब्रें मसमार करने, उसमें हल चलाने की दफा जो है वो लगाई नहीं गई। फिर ये मामला जब मसीहों के सामने आया तो बकायदा CPO साहब गुजरांवाला को, IG साहब पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब को और फिर माइनॉरिटी राइट कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर शुएब सिडल साहब को दरखास्त दी गई। पूरे 1 साल बाद इस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो तब्दील हुई, बड़ी कोशिश के बाद। और फिर जब इस मुकदमा की तफ्तीश चेंज हुई तो नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जो DSP साहब थे, उन्होंने इस मुकदमे में मुल्ज़म राणा मंजूर और उसके सारे साथियों को गुनाहगार किया और कब्रिस्तान में हल चलाने, कब्रें मसमार करने की दफा आजाद की। अब देखें कि राणा मंजूर जो है वो किस कदर बाअसर है। मसीहों का ये कहना है कि वो MNA नारा साहब, जिसको हमने वोट देकर मुस्लिम लीग का MNA बनाया, मुतलका MPA जिसे हमने वोट दिए, वो सब के सब मसीहों की कब्रें मसमार करने वाले मुल्ज़म राणा मंजूर के सरपरस्त बने हुए हैं। अब मसीहों से बदला लेने के लिए कि मसीहों ने क्यों राणा मंजूर के खिलाफ कब्रें मसमार करने का वो पर्चा दर्ज करवाया, उन्होंने ततले वाली SHO के जरिए इरफान मसीह और उसके भाइयों के खिलाफ एक ये FIR दर्ज करवा दी। इस FIR की बैकग्राउंड ये है कि एक रोज इरफान मसीह अपने माल मवेशी के लिए चारा लेकर आ रहा था। राणा मंजूर की हवेली रास्ते में है, उसकी अमा पर उसके मुलाजिम ने गाली गलोच की, धमकियां दी इरफान मसीह को। इरफान मसीह ने उसी वक्त कानून का सहारा लिया और 15 पर कॉल दी। 15 की कॉल के बाद मौका पर पहुंचने वाली पुलिस जो है वो इरफान मसीह, जिसने 15 पर कॉल दी थी, उसे लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए राणा मंजूर की हवेली में गए, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया। वो वहीं पर मौजूद था, आगे पीछे हो गया, किसी कमरे में छुप गया, लेकिन पुलिस ने कोशिश ही नहीं की। उस वक्त तक पुलिस को हुक्म हो चुका था कि मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं करना। अब बजाय इसके कि इरफान की तरफ से पुलिस को जो कॉल की गई कि मुझे धमकियां दी गई है, मुझे हरासा किया गया है, कार्रवाई की जाती, उल्टा राणा मंजूर और पुलिस ने मिलकर उस्मान का एक झूठा मेडिकल हासिल किया और इरफान और उसके भाइयों के खिलाफ ये FIR जो है वो दर्ज की और चुपके से, मकारी से, धोखाधड़ी से
SHO ततले वाली की अमा पर, उसके हुक्म पर इनको घरों से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया और वो 2-2 माह तक सारे भाई जो हैं वो जेल में रहे। तो जब अरफान मसीह जेल से रहा होकर, उसके भाई जेल से रहा होकर घर आए, तो पुलिस ततले वाली और राणा मंसूर ने फिर मिली भगत करके उसी वक्त में, यानी ये मुकदमा जो है इसका वक्त हुआ जो है 10 बजे सुबह बताया, और उसी वक्त जो 15 की कार के साथ उनकी हवेली में अरफान गया था, उस के मुतल्लिक हमला करने की एक झूठी दरखास्त देकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उसे धोखाधड़ी से SHO के हुक्म पर थाना में बुलाया गया और फिर उस को जेल में भेज दिया गया। अब अरफान, उसका भाई, उसके दीगर कलीसिया के लोग, 4 लोग जेल में हैं। और इससे बड़ा जुल्म जो राहत नवाज राणा मंसूर का राइट हैंड है, उसने बड़ा जुल्म किया कि उस खुद साख्ता FIR में खुद साख्ता बरामदगी करके एक पिस्तौल जो है, एक रिवॉल्वर जो है अरफान पर डालकर एक 13वीं पैंट का और पर्चा उसके खिलाफ दे दिया। अब अरफान और उसके खानदान के खिलाफ 3 FIR हैं और उसमें एक FIR में 8 मसीह है, एक में अकेला अरफान है, एक में अरफान और उसके सारे भाई हैं। ये जुल्म हो रहा है। वजीर आला साहबा, आप कह रही हैं कि अकलियत मेरे सर का ताज है और आपके सर के ताज को राणा मंसूर जो है उनकी कब्रें मस्मार करता है। फिर जब हौसला करके मसीहों ने उसके खिलाफ दरखास्त दी तो उसने उनके खिलाफ 3 FIR झूठी दर्ज करवा के उन्हें जेल भेजा हुआ है। आप ये सुन लें कि हम वो FIR तीनों जो झूठी हुई है वो खारिज करनी होगी, और जिसने वो खुद साख्ता गलत झूठी रिकवरी अरफान पर और दूसरे मसीहों पर डाली है, वो पिस्तौल बताना होगा कि कहां से बरामद किया। हम हर हाल में इस जुल्म के खिलाफ बड़ी एजिटेशन करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, पूरी कौम को जगाएंगे और इस केस में राणा मंसूर और उसके जो हमायत याफ्ता SHO हैं, तफ्तीशी ऑफिसर हैं, सब के सब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC, जुड़े रहे CRC के साथ।